पार्टी छीन लिए, सांसद छीन लिए, विधायक छीन लिए, कार्यालय छीन लिए, अब झोपड़ियों छीन रहे हैं। बेचारा क्या करेंगे? किस लोभ में और किस लोगों के बहकावा में आकर के घर परिवार रिश्ता नाता सब तोड़ने का काम किया, इसका परिणाम आप लोग देख रहे हैं। झोपड़ी और हेलीकॉप्टर की बात नहीं है, बात है हमारे नेता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का यह बनाया हुआ। आज के समय में 5 सांसद मेरे पास हैं, आज हमारे नागालैंड में भी विधायक हैं और सभी जगह हमने चुनाव लड़ने का काम किया। देखिए, बिहार में झोपड़ी के लिए चाचा और भतीजे में एक बार फिर से जंग छिड़ गई है। हम बात कर रहे हैं पशुपति पारस और चिराग पासवान की। दरअसल सन 2000 में जनता दल यू से अलग होने के बाद स्वर्गीय रामविलास पासवान ने अपनी पार्टी का गठन किया था, जिसका नाम था लोजपा लोक जनशक्ति पार्टी, और उसे चुनाव चिन्ह मिला था झोपड़ी। लेकिन जब उनका निधन हुआ तो निधन के बाद पशुपति पारस और चिराग पासवान के बीच आपसी खींचतान के चक्कर में झोपड़ी चुनाव चिन्ह जो है फ्रीज हो गया। अब एक बार फिर से झोपड़ी चुनाव चिन्ह के लिए चाचा और भतीजे में जंग छिड़ गई है। पिछले दिनों हमने सुना था कि जो पशुपति पारस को जो पार्टी ऑफिस के लिए जो क्या बोलते हैं पार्टी ऑफिस जो अलाउट हुआ था, उसे भी चिराग पासवान की पार्टी को अलाउट कर दिया गया है। अब झोपड़ी चुनाव चिन्ह भी चिराग पासवान को मिलने वाला है, ऐसी सूत्रों से जानकारी मिल रही है। हमारे साथ बात करने के लिए लोजपा आर के प्रदेश प्रवक्ता जितेंद्र यादव जी हैं। सर, स्वागत है आपका। बहुत बहुत आपको। झोपड़ी के लिए लड़ाई छिड़ गई है एक बार फिर से। इलेक्शन कमीशन में जो है अपने अपने दावे दोनों पार्टियों ने पेश किया, आपकी पार्टी ने पेश किया है। जरूर जरूर। देखिए, ऐसा है, झोपड़ी मेरा पार्टी का स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का बनाया हुआ ये सिंबल है और इसके लिए हमारे नेता चिराग पासवान जी ने बहुत प्रयास कर रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि हर जगह आज जो समय स्थिति जो बदला, जो पार्टी टूटने के बाद हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी मेहनत करके हर समाज के लोगों को विकास करके अपने बदौलत और पार्टी के पदाधिकारियों के बदौलत उन्होंने जो आज देश में अपना नाम और पार्टी का नाम जो खड़ा किया, वो सबों के लिए और हम लोगों के लिए बहुत गर्व की बात है। और जो हमारे पार्टी का जो सिंबल जो झोपड़ी छाप है, वो निश्चित रूप से आने वाले समय में हम लोगों को मिलेगा, इसलिए कि आज के समय में 5 सांसद मेरे पास हैं, आज हमारे नागालैंड में भी विधायक हैं और सभी जगह हमने चुनाव लड़ने का काम किया, सभी स्टेट में। तो हमारे पास बहुत सारी ऐसे चीज़ है, चुनाव आयोग भी समझ रहे हैं इस चीज़ों को और हर लोगों को यह पता है कि झोपड़ी छाप जो है हमारे स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का, ये समझिए कि एक आशीर्वाद और उनका भी मेहनत रहा है कि उन्होंने बहुत कठिन परिश्रम करके ये जो चुनाव चिन्ह जो है ना लाने का काम किया। झोपड़ी में ऐसा क्या है जो हेलीकॉप्टर में नहीं? देखिए, झोपड़ी और हेलीकॉप्टर की बात नहीं है, बात है हमारे नेता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का यह बनाया हुआ। इसलिए ये हमारे लिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए, हमारे पार्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण। मतलब आने वाला जो 2025 का विधानसभा चुनाव है, उस चुनाव में उम्मीद है कि आप झोपड़ी चुनाव चिन्ह पे आपके सभी कैंडिडेट चुनाव लड़ेंगे? देखिए, आने वाले समय में अब तो इसका चुनाव आयोग ही फैसला करेंगे और उनके ऊपर है कि हमको कब वो हमको देते हैं और कितना जल्दी हम लोग को पार्टी का सिंबल मिलेगा, अब उस पर निर्धारित है। अब हम ऐसे कैसे आपको कह दें कि हम 25 के चुनाव उसी पार्टी के सिंबल पर लड़ेंगे, लेकिन ये आशा हम लोग कर रहे हैं, हम लोग को विश्वास है, हमारे पार्टी का विश्वास है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का विश्वास और मेहनत है कि आने वाला समय में हम लोग को निश्चित रूप से मिलेगा। अच्छा, चाचा और भतीजे का जो ये खींचतान चल रहा है, वो कभी समाप्त होगा कि नहीं होगा? देखिए, खींचतान क्या है भाई, वो तो पार्टी के साथ साथ घर द्वार सब तोड़ने का काम किया, रिश्ता नाता सब तोड़ दिए। तो इसमें अब तो चाचा को ही सब चीज करना होगा। हम लोगों तो भैया बेटा का सम्मान है, उनको चाहिए था कि आकर के हमारे नेता को गले लगाते, आकर के हम लोगों को आशीर्वाद देते। निश्चित रूप से ऐसा तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन वो किस लोभ में और किस लोगों के बहकावा में आकर के घर परिवार रिश्ता नाता सब तोड़ने का काम किया, इसका परिणाम आप लोग देख रहे हैं। समाज के हर लोग
आशीर्वाद हमारे नेता चिराग पासवान को दे रहे हैं। जहां भी आप जाइए, जिस जाति जिस धर्म में जाइए, हर लोग अपनाने के लिए तैयार है राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी को। अच्छा, मान लीजिए कि आपने कहा कि वो परिवार को तोड़ने का काम किया, चलिए मान लेते हैं आपका बात सही है कि परिवार को तोड़ने का काम किए पशुपति पारस, लेकिन आप भी तो परिवार तोड़े, आप उनका जो है सब कुछ छीन लिए, पार्टी छीन लिए, सांसद छीन लिए, विधायक छीन लिए, कार्यालय छीन लिए, अब झोपड़ियों छीन रहे हैं, बेचारा क्या करेंगे? क्या हम छीन लिए? हम कहाँ उनका कुछ छीना? कौन उनका हम चीज छीन लिए बताइए? तो एक चीज 5 को सांसद उनके पास, 5, अरे भैया तो हम तो एको को सीट नहीं लेने दिया। अरे भैया हम तो जीत के लिए हैं, हम तो जीत के लिए हैं कि हम छीने कहाँ से? उनके पार्टी का कोई अगर जीत के अगर मेरे पास आ जाता तब बोलते ना। हम तो जीत के लिए, हम तो मेहनत करके लिए, हमने उनके पार्टी को कभी तोड़ने का काम नहीं किया, हमने उनके घर को तोड़ने का काम नहीं किया। ये सब काम राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी करते रहे। उनके अंदर ये सब संस्कार नहीं है, उनके अंदर सिर्फ काम करने का समय है। उनके पास जब भी वो सो उठते हैं बैठते हैं, वो अपने समाज और जनता के लिए सोचते हैं, बिहार के विकास के लिए सोचते हैं, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के बारे में सोचते हैं कि मेरा बिहार कैसे बढ़े, मेरे बिहार के लोग कैसे बढ़े, उनको सम्मान कैसे मिले, उनकी समस्या कैसे दूर हो, बेरोजगारी कैसे खत्म हो, रोड कैसे अच्छा बने, स्वास्थ्य कैसे ठीक रहे, बिजली की व्यवस्था। ये हमारे नेता का हमेशा सोच रहता है। किसी को तोड़ने, किसी के घर झांकने का ऐसा काम हमारे नेता कभी नहीं करते हैं। चलिए, जितेंद्र यादव जी को सुन रहे थे और इनकी भी यही चाहत है कि अगला विधानसभा चुनाव जो है पार्टी झोपड़ी सिंबल पे ही लड़े। बाकी देखते हैं चुनाव आयोग का क्या फैसला आता है इस बारे में। तब तक बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए माघी न्यूज़। धन्यवाद।